जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। तो वो अपनी पत्नी गंगी से बोला कि ये कैसा पानी है, इतनी बदबू आ रही है इसमें और गला सूखा जा रहा है और तू ऐसा गंदा पानी पिला रही है। तो गंगी लोटा नाक से लगाती है और देखती है कि पानी में सचमुच बदबू आ रही थी। तो सोचती है ज़रूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी कहाँ से आए। ठाकुर के कुएं पर कोई चढ़ने नहीं देगा और साहू के कुएं पर, वहाँ पर भी कौन भरने देगा पानी। कोई तीसरा कुआं है नहीं गांव में। अब जो ये जोखू है वो कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास को रोक लेता है, चुपचाप बैठा रहता, पड़ा रहता है। फिर बोलता है कि अब तो प्यास के मारे जान निकल रही है, तू ला ये गंदा पानी मेरे को दे दे, मैं नाक बंद करके पी लेता हूँ। गंगी ने पानी नहीं दिया क्योंकि वो जानती थी कि गंदा पानी पीने से बीमारी और बढ़ जाएगी। लेकिन बेचारी ये नहीं जानती थी कि अगर गंदे पानी को उबाल दिया जाए तो वो पीने लायक हो जाता है। तो वो बोलती है न जाने कौन सा जानवर मरा होगा कुएं में, मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। तो जोखू बड़े सरप्राइज होकर बोलता है कि दूसरा पानी कहाँ से लाएगी, ठाकुर और साहू के कुएं की बात कर रही है क्या? एक लोटा भी पानी नहीं देंगे वो, बस तू हाथ पाँव तुड़वा आएगी और कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठ जा। हम गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई चौखट पर झांकने तक नहीं आता, कंधा देने की तो बात ही दूर है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे तुझे? इन शब्दों में कड़वी सच्चाई थी। गंगी क्या जवाब देती, लेकिन उसने वह बदबूदार पानी जोखू को पीने के लिए नहीं दिया। अब रात हो गई, रात के 9 बज गए। थके हारे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर कुछ 10-5 बेफिक्रे जमा हुए थे, गप्पे लड़ा रहे थे ठाकुर साहब की अक्लमंदी के कि कैसे उनने मुकदमे से बाहर आ गए, कितनी अक्लमंदी से, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। कोई 50 मांगता था, कोई 100 मांगता था, लेकिन बिना एक कौड़ी खर्च किए ठाकुर साहब ने कितनी होशियारी से रिश्वत के मुकदमे से बाहर आ गए। यही सब बातें चल रही थी उन बेफिक्रों के बीच। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची तो एक धुंधली सी रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी चुपचाप से बैठकर इंतजार करने लगी दूर। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब बेचारे ये नहीं भर सकते। गंगी मन ही मन सोचती है कि हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं। यहाँ जो जितने हैं एक से एक छठे हैं, चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 महीने मांस जुआ होता है और ये साहू जी ये घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। फिर ये किस बात के हमसे ऊंचे हैं? चिल्लाते फिरते हैं हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं हैं कि हम ऊंचे हैं। इसी बीच ये सब जब गंगी सोच रही थी, इसी बीच कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी का दिल जोरों से धड़कने लगा, कहीं देख ले अगर कोई तो गजब हो जाए और मार पड़े वो अलग। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक पेड़ के अंधेरे साए में जाकर खड़ी हो गई। कुएं पर औरतें पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही थी आपस में कि खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी लाओ, तो वही पानी भरने चली आई। ऐसे ही आपस में बातें कर रही थी। पानी भरते भरते ऐसे ही गपशप की दोनों ने और फिर दोनों पानी भरकर चली गई। तो गंगी पेड़ की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आकर खड़ी हो गई। बेफिक्रे चले गए थे, ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर गए थे। गंगी ने चैन की सांस ली। किसी तरह मैदान साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और इतना समझ बूझ कर नहीं गया होगा जितना गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। मानो विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला। दाएं बाएं चौकन्नी नज़र से उसने देखा जैसे कि कोई सिपाही रात को दुश्मन के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ी गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत बिल्कुल नहीं होगी, कोई उम्मीद ही नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। शायद कोई पहलवान भी इतनी तेजी से नहीं खींच सकता था। गंगी झुकी
कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकदम से ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक नहीं होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिर गया और काफ़ी देर तक पानी में आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जो लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था।